परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय हो। ये वाणी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिस आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मुझ गरीब को विकारों से बचा लो। आज आप सबके बीच यहाँ पानीपत में इस साल में और ऐसे मौके पर जबकि हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जन्म शताब्दी दुनिया के कोने कोने में मना रहे हैं। कृपाल सिंह जी महाराज की जन्म शताब्दी दुनिया के कोने कोने में मना रहे हैं। आकर बड़ी ही खुशी हो रही है यह देखकर कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के लगाए हुए बूटे कितने हरे भरे हो गए हैं और नाम का बीज परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाकर बोया था। कैसे वह आज फल फूल रहा है। कितने प्यार से आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का हम सबको एक सच्चा इंसान बनाने के लिए कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो प्रभु से प्यार करे, प्रभु की संतान से प्यार करे। प्रभु की संतान सारी सृष्टि है, प्रभु की संतान सारे जीव हैं, चाहे वे मानव चोले में हो या किसी और चोले में हो। प्रभु की ही संतानों से सभी प्यार हो सकता है। जब पिता के से प्यार हो और पिता से सभी प्रकार प्यार होता है, जब हमें यकीन हो कि हमारी देख रेख उसकी छत्र छाया में हो रही है, जब भी हम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जिंदगी की ओर ध्यान से देखते हैं, उसे समझने में की कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी थी, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी व्यतीत की थी। इसके बारे में हमें बहुत पढ़ने और सुनने को मिलता है। वे ऐसे महापुरुष थे, जैसे उन्होंने कहा वैसा ही वे खुद भी जिए। अगर उन्होंने कहा कि एक बनो नेक बनो, तो पहले खुद वे प्रभु से एक में एक हुए, खुद नेकी के रास्ते पर चले और यही रास्ता उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। जब हम ऐसे महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं, जैसे कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, फिर हम उन्हें अगर सही नजरिए से न देख पाए तो यह हमारी बड़ी बदकिस्मती है। ऐसे महापुरुष बार बार इस दुनिया में नहीं आते। वे लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के दर्शन हुए, उनके जरिए नामदान मिला। उन सब भाई बहनों को जो रास्ता महाराज जी दिखा गए हैं, उस रास्ते पर जरूर चलना चाहिए। अगर हम न चले तो यह हमारी नालायकी है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि मरीज को अगर डॉक्टर दवाई दे और वह न खाए तो उसका इलाज नहीं हो सकता।
रास्ता दिखाने वाले हमें रास्ता दिखाए गए हैं। अगर हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे तो नुकसान हमारा ही होना है। यह तो नया रास्ता नहीं है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कोई नया रास्ता हमारे सामने नहीं रखा। वे संतों की परंपरा को ही बढ़ाते चले गए हैं। जो संत मंत का रास्ता है, यह पुरातन और सनातन से सनातन है। यह भक्ति का रास्ता है, प्यार का रास्ता है। प्यार परमात्मा से और उनकी संतान से है। यह रास्ता हमें सही किस्म का इंसान बनने के लिए कहता है। हर एक इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वह एक मकसद लेकर आता है, लेकिन वह मकसद ही हम भूल जाते हैं। उसी की बात यहाँ गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, जिनका शब्द अभी आपने सुना, वे यही फरमा रहे हैं। राखू पिता भरम मेरे, मोही निर्गुण सब गुण तेरे। प्रभु से वे यही पुकार कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे पिता, हे सृजनहार, हम आपके बच्चे हैं और आपने ही हमारा ख्याल करना है। बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। अगर बाप उन गलतियों की ओर ध्यान दे तो बच्चों की क्या हालात होगी। यह पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम नादान हैं, हमें कोई गुण नहीं है, हम तो गलती पर गलती किए जा रहे हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें सही रास्ते पर लगाइए। हम घर में देखते हैं, हर एक घर परिवार में बच्चों का पालन पोषण अलग अलग तरीके से होता है। वे बच्चे जिन्हें माँ बाप दुत्कारते रहते हैं, बड़े होकर अंदर से चिड़चिड़े से हो जाते हैं। वे बच्चे जिन्हें प्यार का माहौल मिलता है, जिन्हें माँ बाप का प्यार से ज्यादा प्यार से समझाते हैं, बड़े होकर अच्छे इंसान बन जाते हैं। बच्चे तो गलतियां हर वक्त करते हैं। अपने देखा होगा, बच्चे कोई ना कोई गलती करते ही रहते हैं। यहाँ गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, प्रभु आप हमारी संभाल कीजिए। हम दुखों से भरपूर जिंदगी जी रहे हैं और ये दुख, ये गम इसलिए कि गुणों से हम दूर जा रहे हैं। क्यों दूर जा रहे हैं? क्योंकि हम काल के शिकंजे में आ गए हैं। इसी बात को संत दर्शन जी महाराज ने अपने एक शेर में बड़ी आसानी से, बड़ी सफाई से समझाई है। संत दर्शन जी सिंह जी महाराज ने फरमाया है, नेहा है तक मिले खुद सनासी में जलव, हाय खुदा सानसी। जो अपनी हस्ती से बेखबर है, वह आपसे आसान कहाँ है। हमें समझा रहे हैं कि हमारे अंदर हमारी आत्मा छुपी हुई है। वह आत्मा जिसे प्रभु की झलक के मिल सकती है। इस शरीर में हमारी आत्मा बस रही है और इसी शरीर में परमात्मा भी बस रहे हैं। हमारी आत्मा जो हमारा ये सही रूप है, जो हमारा असली रूप है, भूल चुकी है। क्योंकि हमारी आत्मा अपने आप को भूल चुकी है। हम अपने आप से जो बेखबर है, उसे यह मालूम नहीं है कि वह प्रभु का अंश है, परमात्मा का हिस्सा है, तो वह प्यार कैसे कर सकती है। अगर हमें यह होश नहीं है कि हम प्रभु की संतान हैं, हमें मालूम है ही नहीं कि हमारे माँ बाप कौन हैं, तो हम अपने पिता से कैसे प्यार करेंगे। हमें यह मालूम ही है कि
नहीं हमारे पिता कौन है। यही बात यहाँ गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं। मोही निर्गुण सब गुण तेरे, क्योंकि हम प्रभु से दूर हो गए हैं। किस लिए दूर हो गए हैं कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर है ही नहीं। हमारा ध्यान काल माया की दुनिया में फंसा हुआ है। जब तक हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में लगा रहेगा तब तक हम उस रास्ते के, उस प्रभु के नजदीक नहीं रहेंगे। यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप मेरी लाज रख लो, मेरा ख्याल कीजिए। लाज वही रखता है जिसमें अपनापन हो। घरों में देखिए हर किस्म की गड़बड़ी होती है। घर में कोई नहीं कोई गलत काम कर देता है तो लाज कौन रखता है। घर के माँ बाप बाहर के लोग तो उछालने की कोशिश करते हैं। यहाँ यही प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु आप हमारी लाज रखिए। हम प्रतिदिन गुणों से दूर जा रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन काल के जाल में फंसे जा रहे हैं। आप ही हमारा ख्याल कर सकते हैं। और यह प्रार्थना गुरु अर्जुन देव जी प्रभु से कर रहे हैं। जो ईस्टर्न वर्ल्ड है और आज की कुल हिंदुस्तान में भी की चीजें दिन ब दिन बहुतायत में चली आ रही है। वे लोग आत्मा की जगह मन की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। जब वे मन की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं तो जो दुनिया में पिछले सालों में हो रही है वह ज्यादातर इंटरनेशनल हो रही है। जैसे जैसे हम उन नई चीजों में अपना ध्यान लगाते हैं और जितने समय अपना ध्यान उनमें लगाते चलते जाएंगे तो जो समय हमें अपने आप के लिए मिला है, अपनी रूह को जानने के लिए मिला है, प्रभु को पाने के लिए मिला है, वह समय हमारे हाथ से निकल चला जाएगा। इस शब्द में गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी जिंदगी में जीने का जो तरीका है वह गलतियों से भरा है, उसकी ओर ध्यान न दें, लेकिन उसके बावजूद हमारी रक्षा करें। आगे वे फरमा रहे हैं, 5 दिखादी एक कु गरीबा राखू राख नहारे। 5 मुख्य दुख है, 5 जिसके कारण हम दुखों से दबे जा रहे हैं, जिन्हें 5 चोर कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 दुखों के बोझ के नीचे हम आ गए हैं। ये 5 दुष्ट और हमें प्रभु से दूर कर रहे हैं। हम गरीब हैं, दीन हैं, हम माया के चक्कर में आ चुके हैं। इन 5 चोरों के हाथों जो हमारे रूहानियत के खजाने हैं, जो हमारा अपनापन है, वह हमसे दूर हो गया। संत कृपाल जी महाराज फरमाया करते थे कि जब हम प्रभु से किसी कारण से अलग होते हैं, दूर होते हैं, प्रभु को पाने के लिए रास्ते से दूर होते हैं, तो हम गलत रास्ते पर
चल रहे होते हैं, प्रभु को हम कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में परम संत कृपाल जी महाराज कहा करते थे कि हमने जिसको पाना है उसका हम ख्याल करें, उसका सिमरण करें, उस पर ध्यान टिकाएं। जिस ओर हम अपना ध्यान टिकाएंगे उसी ओर रंग में रंग हम रंगे जाएंगे।